अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.3 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 हमने जी क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सम का मतलब है प्लस, ऑफ थ्री कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब है लगातार, मुसलसल, यानी थ्री नंबर हैं जो मुसलसल हो और उनका सम जो है वो 42 हो। तो फाइंड दी इंटीजर। इंटीजर्स हम नंबर को भी बोल सकते हैं, नंबर हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कंसेक्टिव का मतलब है लगातार, मुसलसल, यानी अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा 6 और तीसरा 7 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर सबसे पहले लेट दी थ्री इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स थे? 3, जो कि कंसेक्टिव हैं। थ्री इंटीजर्स, लेट दी इंटीजर्स। तो फर्स्ट जो इंटीजर है वो है एक्स है, जो सेकंड इंटीजर है वो है एक्स प्लस 1, और फिर जो थर्ड जो इंटीजर है वो एक्स प्लस 2 है। तो हमने लेट कर दिया लेट दी इंटीजर्स, थ्री इंटीजर्स जो हमने लेट कर दिया, लेट दी इंटीजर्स एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो ये तीन इंटीजर्स हैं। और उसके बाद द सम ऑफ इंटीजर्स, अगर इन तीनों इंटीजर्स का सम लें, अगर इन तीनों इंटीजर्स को जमा करें तो कितना आता है? 42 आता है। तो गिवन कंडीशन है, गिवन गिवन कंडीशन क्या है कि अगर इन तीनों इंटीजर्स को सम करें तो कितना आता है? 42। तो इन तीनों को जमा कर लें, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 42। तो ये तीन इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ये कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव क्या होते हैं? अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा 6 आए और तीसरा 7 आए, इसको बोलते हैं कंसेक्टिव। अगर पहला 5 है तो 5 में 1 जमा करें, पहले में 1 जमा करें तो दूसरा आ जाता है, फिर पहले में 2 जमा करें तो तीसरा आ जाता है। ये कंसेक्टिव है। तो यहां पे हमने गिवन कंडीशन क्या थी? तीनों इंटीजर्स को हमने जमा किया तो कितना आना चाहिए? 42। तो इन तीनों को जमा करें, x x और x, कितना हो जाएगा? ये 3x और 1 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है? 42। तो ये 3x एज इट इज इक्वल टू 42 भी एज इट। ये 3 इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का। तो ये 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42 में से 3 माइनस करें तो 39। ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 39/3। तो ये करें 39 को जरा 3 पे डिवाइड, 39 डिवाइडेड बाई 3 दबाएं तो ये 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर आ गया वो क्या है? 13 आ गया है, 13। अब हम इंटीजर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट इंटीजर है x, तो x की क्या वैल्यू आ गई है? 3। तो ये पहला हमारे पास इंटीजर आ गया। आगे सेकंड इंटीजर, तो सेकंड क्या हमने लेट किया था? x प्लस 1। तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आई है? x कितना आया है? 13। x कितना आया है? 13। तो प्लस 1, 13 में 1 जमा करें तो 14। तो सेकंड इंटीजर क्या आ गया है? 14। अब थर्ड इंटीजर, तो थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया था? x प्लस 2। तो x कितना आया हमारे पास? 13 प्लस 2, 13 में 2 प्लस कर दे तो ये 15। तो ये देख लें 3 कंसेक्टिव इंटीजर आ गया। पहला 13 आया, दूसरा 14 आया और तीसरा 15 आया। अगर इन तीनों को प्लस करके देख ले, 13 प्लस 14 प्लस 15, इन तीनों को प्लस करके देख ले तो 42 आएगा। अगर इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है
द डायग्राम शो राइट एंगल्ड, ये जो डायग्राम है ये कौन सी है, राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी इन विच दी लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ दी है, ये जो ए से सी लेंथ है इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज, और उस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म, इस फॉर्म में हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए बी क्या हो, इंटीजर्स हों, नंबर्स हों मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम, ये जो डायग्राम है शोन है, इसकी ए सी जो लेंथ है वो दी हुई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी दिया हुआ है, कितना है एरिया 1 प्लस अंडर रूट 15। तो कहता है ये जो ए बी लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है, लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी है जी। सबसे पहले ए सी लेंथ दी है, ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, इसकी ए से सी लेंथ दी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन जो है ए सी लेंथ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने इसकी जो फाइंड करनी है वो ए बी लेंथ फाइंड करनी है, ये जो है ए बी लेंथ जो है हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां पे हमने इसकी जो लेंथ है वो ए बी जो है वो फाइंड करनी है, यानी ये जो है ए बी लेंथ है, ये हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है। बेस जो है वो ए सी है, तो यहां पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। तो लिख लें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना है 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 बेस जो है, बेस का क्या है हमारे पास ए से सी जो है वो बेस है, ए सी लेंथ जो है वो बेस है, तो वो कितनी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हमारे पास बेस आ गई है। मल्टीप्लाई जो हाइट है हमारे पास, हाइट जो है वो क्या है, हाइट हमने फाइंड करनी है ए बी लेंथ, तो हाइट की जगह ए बी आ जाएगा, ये हमने फाइंड करना है इसमें से। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर ये जो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ गया है ए बी। ये हमने लेंथ जो है ए बी फाइंड करनी है। दोबारा से सुने क्वेश्चन को, ए सी लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, हमने जो फाइंड करना वो ए बी लेंथ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की क्या वैल्यू दी है 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस क्या दिया ए से सी, ये बेस है ए से सी, कितना दिया हुआ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हाइट हमने फाइंड करनी है, ए बी लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आकर डिवाइड, ये अब हमने फाइंड करनी है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको ये लें 2 एज इट इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है, जो कुछ भी बटे के नीचे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ओवर, सॉरी, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या है, ए बी। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट है, 2 एज इट रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को करें अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 को ही करें अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से करें, रेडिकल की प्रॉपर्टी है, अगर एक से ज्यादा अंडर रूट मल्टीप्लाई होते एक अंडर रूट में, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 45 आएगा, 15 3 का 45, माइनस अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 से करें, तो अंडर रूट 15 को जब अंडर रूट 5 से करेंगे ना, तो अंडर रूट 75 आएगा। और नीचे डिफरेंस फार्मूला, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी, जो हमने फाइंड करना है। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये 2 एज इट है, 2 एज इट इनटू अंडर रूट 3 भी एज इट, माइनस अंडर रूट 5 एज इट, प्लस ये 45 का अंडर रूट दबाएं, कैलकुलेटर में 45 का अंडर रूट दबाएं ना, या 45 की जगह आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, तो 45 का अंडर रूट जो है, ये जो 45 का अंडर रूट है, 45 की जगह सॉरी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई भी 5, तो 45 का जो अंडर रूट है वो 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, माइनस 75 का जो अंडर रूट है, 75 की जगह आप लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 3, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 75 की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 25 का अंडर रूट 5 बाहर और 3 आ जाएगा, तो ये 75 का अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, और नीचे क्या था, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 में से 5 को करें माइनस, तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी, हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ऊपर, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। क्या किया, ये 2 से कैंसिल, माइनस ऊपर आया, साइन चेंज हो गया सबके। अब अंडर रूट 3 वाली काउंट करें, एक ये माइनस अंडर रूट 3 है और ये -3, एक ये माइनस अंडर रूट 3 है और एक ये 5 अंडर रूट 3 है, तो 5 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 को निकाल दें, तो ये आएगा 4 अंडर रूट 3। अब 5 अंडर रूट जो है 1 ये है और 5 अंडर रूट 3 ये है, तो 1 में से 5 अंडर रूट में से -3 अंडर रूट 5 करें, तो ये आएगा -2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब उसने कहा था ये इस फॉर्म में, वो जो फॉर्म दी थी वो ये इस तरह से थी, 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5, और ये थी a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5। देखिए इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब a की वैल्यू क्या आई है, a को कंपेयर करें, a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू -2 होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, इसकी साइड ऑफ लेंथ, एक लेंथ दी है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, एंड सेकंड जो लेंथ है वो है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस दी एरिया, हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल की दो उसने लेंथ दी है, फर्स्ट लेंथ ये दी है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर और दूसरी लेंथ क्या दी है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये दो लेंथ है, तो हमने रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो वो हमने फाइंड करना है।
इसकी फर्स्ट लेंथ है, फर्स्ट लेंथ रेक्टेंगल की जो फर्स्ट लेंथ गिवन है वो है 2 प्लस अंडर रूट 18। फर्स्ट जो लेंथ दी है वो 2 प्लस अंडर रूट 18 है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 लेंथ दी हुई है, एक ये लेंथ दी है और एक ये लेंथ दी है। तो ये जो लेंथ है वो है 2 प्लस अंडर रूट 18 और ये जो लेंथ है वो है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये दो लेंथ दी हुई है। फर्स्ट लेंथ क्या दी है 2 प्लस अंडर रूट 18। तो ये फर्स्ट लेंथ को ना हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट लेंथ को 2 एज इट प्लस ये जो अंडर रूट 18 है, 18 को अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं, 18 की जगह हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। तो 9 2 का फिर से 18 बन जाएगा। तो ये 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 एज इट अंडर रूट 18 का अंडर रूट क्या आ गया है 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास अब फर्स्ट लेंथ है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। यानी ये जो फर्स्ट लेंथ दी है ना रेक्टेंगल की वो अब हमारे पास क्या आ गई है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 आ गई है ये वाली। अब सेकंड लेंथ उसकी जो दी है इसको भी पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज कर लें इसको। जो कुछ बटे के नीचे है अंडर रूट 2 को करें मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, जो कुछ डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ जाएगी 5 एज इट माइनस 4 को अंडर रूट 2 से, तो 4 अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये 5 एज इट माइनस 4 अंडर रूट 2 भी है एज इट ऊपर वाला, नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 2। तो ये 5 एज इट माइनस ये कैंसिल करे 2 1 का 2 2 2 का 4, तो 2 को अंडर रूट 2 से करें मल्टीप्लाई तो ये 2 अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास सेकंड लेंथ है। तो हमने इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, फर्स्ट लेंथ जो थी वो थी 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विड्थ क्या आ गई है दूसरी लेंथ जो है वो है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। इसका एरिया करें इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 को 5 से 10 माइनस 2 को 2 से 4 अंडर रूट 2 प्लस अब इसको 3 अंडर रूट 2 को 5 से 3 5 का 3 5 बार 15 3 5 का 15 और 7 का अंडर रूट 2 माइनस 3 2 का 6 और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन दोबारा सुन लें, 2 को 5 के साथ 10, 2 को माइनस 2 से तो 4 और अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 को 5 के साथ 3 5 का 15 और अंडर रूट 2 माइनस 3 को 2 से 6 और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये मजीद सॉल्व करें 10 एज इट 15 अंडर रूट 2 में से 15 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 कितने हैं 15 है, तो 15 में से 4 निकाल दें तो ये 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 6 2 का 12। तो यहां से ये 10 में से 12 को माइनस करें, 10 में से 12 को तो माइनस 2 प्लस 11 अंडर रूट 2। तो इसका किस फॉर्म में आंसर आना था, इसका भी इसी में आना था a प्लस b अंडर रूट 2, इस फॉर्म में इसका आंसर लेके आना था हमने। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a क्या आ गया है -2 और b क्या आ गया है 11। इसका जो आंसर आना था वो इस फॉर्म में आना था, तो a की जगह -2 आ गया और b की जगह 11 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम ऊपर भी बता चुका हूं, सम का मतलब क्या होता है प्लस। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68, 2 नंबर हैं अगर उनको प्लस करें तो कितना आए 68 एंड डिफरेंस, और डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, और उनका डिफरेंस इज 22। 2 नंबर हैं जिनको जमा करेंगे तो कितना है 68 और वही 2 नंबर्स अगर उनको माइनस करें तो कितना है 22। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 नंबर हैं जिनको जमा करें तो 68 आए और अगर उनको माइनस करें डिफरेंस लें उनका तो कितना आए 22 आए। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दी नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे हमारे पास x और y।
टू नंबर्स हैं जिनको सम करें, सम ऑफ द नंबर्स, अगर उन दोनों नंबर्स को जमा करें तो कितना आता है 68। और अगर डिफरेंस ऑफ द नंबर, अगर उन दोनों नंबर्स को माइनस करें, डिफरेंस का मतलब माइनस, सम का मतलब प्लस है, अगर डिफरेंस लें तो कितना आता है 22। तो हमने सबसे पहले लेट किया, लेट दी नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर क्या है y। तो गिवन कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दे दी है कि अगर इन दोनों को सम करें तो कितना आता है 68। तो इन दोनों को सम कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दो नंबर है, इन दोनों को सम किया तो कितना आना चाहिए 68। ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ द नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करें, इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो कितना आता है 22। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 आ गई है। अब इसमें से हमें नंबर फाइंड करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जमा करें इक्वेशन 1 और 2 को, या लिख लें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो इनको जमा करेंगे तो ये y से कैंसल, x और x 2x हो जाएगा, और 68 में जरा 22 जमा कर लें तो ये 0 आ जाएगा। 8 में 2 जमा करें 10 का 0, और 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और वो एक 1 90 हो जाएगा। 68 में 22 जमा करें तो 90, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड, 90 ओवर 2। तो x को 90 को 2 पे डिवाइड करें जरा, 90 को 2 पे डिवाइड तो 45। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है 45। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट क्या आ गया 45। तो ये जो x की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, तो लिख लें पुट x इज इक्वल टू 45। ये जो x की वैल्यू आई है ना, फर्स्ट नंबर आया 45, ये इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस x की जगह पे, ये है इक्वेशन 1, x की जगह क्या लगाना है 45, तो x की जगह लगा लें 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, तो y एज इट, 68 भी एज इट। ये जो 45 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 68 में से 45 निकाल दें, 68 में से 45 निकालें तो 23। तो ये हमने दोनों नंबर फाइंड करने, फर्स्ट नंबर क्या आ गया 45 और सेकंड नंबर क्या आ गया है 23। चेक करते हैं कि क्या ये गिवन कंडीशन को सूटेबल करते हैं, सूट करते हैं। तो फर्स्ट 45 और सेकंड 23, ये दोनों को जमा करके देख लें, 45 में 23 जमा करें तो ये कितना आ जाएगा 68। सेकंड कंडीशन 45 में से 23 को माइनस करके देखें, 45 में से 23 को माइनस करके देखें, ये 22 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।